नमस्कार। इस वीडियो में हम HRMS में IRRT और IDRT एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। यहां आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये मुख्य रूप से 5 एंटिटीज पर निर्भर करता है: कर्मचारी, आउटगोइंग यूनिट, आउटगोइंग जोनल हेडक्वार्टर, इनकमिंग यूनिट और इनकमिंग जोनल हेडक्वार्टर। तो आइए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले कर्मचारी HRMS में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है। अगर सर्टिफिकेशन के दौरान एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो प्रोसेस यही खत्म हो जाता है। अगर एप्लीकेशन सर्टिफाई हो जाती है तो उसे आउटगोइंग प्रायोरिटी असाइन की जाती है। इस एप्लीकेशन को आगे भेजने के लिए प्रोसेस किए जाने के बाद अगर इसे अप्रूवल नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन की प्रायोरिटी बनाए रखते हुए पिछले स्टेज में वापस भेज दिया जाता है। बाद में इसे आगे भेजने के लिए फिर से प्रोसेस किया जा सकता है। अगर इसे प्रायोरिटी ऑर्डर में अप्रूवल मिला है तो एप्लीकेशन इनकमिंग यूनिट में चली जाएगी और एप्लीकेशन को इनकमिंग प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एप्लीकेशन को आउट ऑफ प्रायोरिटी अप्रूवल मिलता है तो एप्लीकेशन को मंजूरी के लिए जोनल हेडक्वार्टर भेजा जाता है। अगर हेडक्वार्टर से अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसे बाद में फिर से प्रोसेस करने के लिए आउटगोइंग यूनिट को वापस भेज दिया जाता है। अगर हेडक्वार्टर से अप्रूवल मिल जाता है तो इसे इनकमिंग यूनिट को भेज दिया जाता है और एप्लीकेशन को इनकमिंग प्रायोरिटी दी जाती है। इनकमिंग यूनिट में एप्लीकेशन मिलने के बाद वे NOC के लिए उस पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ये अप्रूव नहीं होती है और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस वही खत्म हो जाता है। अगर ये अप्रूव नहीं होती है लेकिन इनकमिंग प्रायोरिटी बनी रहती है तो इसे पिछले स्टेज पर वापस भेज दिया जाता है ताकि बाद में इस पर फिर से कार्रवाई की जा सके। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है और ये प्रायोरिटी के क्रम में है तो उस एप्लीकेशन के लिए NOC जारी कर दिया जाता है। अगर इसे प्रायोरिटी के क्रम से हटकर मंजूरी मिलती है तो एप्लीकेशन को मंजूरी के लिए जोनल हेडक्वार्टर भेजा जाता है। अगर हेडक्वार्टर से मंजूरी नहीं मिलती है तो एप्लीकेशन को बाद में फिर से प्रोसेस करने के लिए इनकमिंग यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। अगर इसे अप्रूवल मिल जाता है तो उस एप्लीकेशन के लिए NOC जारी कर दिया जाता है। NOC इशू होने के बाद अब रिलीज के लिए एप्लीकेशन पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अगर रिलीज मंजूर नहीं होती है तो इसे बाद में फिर से प्रोसेस करने के लिए पिछले स्टेज पर वापस भेज दिया जाता है। अगर इसे सही प्रायोरिटी ऑर्डर में मंजूरी मिल जाती है तो इसे रिलीज ऑर्डर बनाने के लिए भेजा जाता है। अगर एप्लीकेशन को प्रायोरिटी ऑर्डर से हटकर मंजूरी दी जाती है तो इसे जोनल हेडक्वार्टर भेजा जाता है। अगर हेडक्वार्टर से मंजूरी नहीं मिलती है तो इसे बाद में फिर से प्रोसेस करने के लिए आउटगोइंग यूनिट को वापस भेज दिया जाता है। अगर हेडक्वार्टर से मंजूरी मिल जाती है तो इसे रिलीज ऑर्डर बनाने के लिए भेजा जाता है। ऑर्डर बनने के बाद सुपरवाइजर कर्मचारी को रिलीज करता है, फिर आउटगोइंग यूनिट का APO कर्मचारी को रिलीज करता है। अब कर्मचारी इनकमिंग यूनिट में APO को रिपोर्ट करता है, फिर कर्मचारी के लिए पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया जाता है। आखिर में कर्मचारी ज्वाइन करता है और सुपरवाइजर ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करता है। यह IRRT और IDRT ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए पूरी प्रक्रिया है। कृपया कमेंट में बताएं कि आप हमसे और कौन से वीडियो बनवाना चाहेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।